अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 12 एंड यूनिट 13, और ये लास्ट मतलब लेक्चर है ब्लॉक 3 का, जो कि है MLIE 103 पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर है, अगर आपने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो सारे लेक्चर देख ले, क्योंकि वो सारे लेक्चर जो है उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सारे कवर कराए हैं, और प्लस जो है क्वेश्चन हमने साथ बाई साथ आपको बताते चले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 12 गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइब्रेरी। तो जो गवर्नेंस होती है पब्लिक लाइब्रेरीज़ में, तो वो कैसी होती है? हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा, हर चीज़ पढ़ा पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड। अब गवर्नेंस जो है वो किस तरीके से होती है, तो गवर्नेंस एंड इट्स नीड देखेंगे। लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड इट्स कॉम्पोजिशन, तो स्टेट हो गया, सिटी हो गया, तालुका, इस तरीके से मतलब जो लाइब्रेरी का जो है डिवीज़न है वो यहाँ पे देखेंगे। कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, इनको मतलब ब्रीफ में चलेगा। फिर गवर्नेंस ऑफ डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी होती है, लाइक नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, रीजनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गवर्नेंस एंड इसकी जो नीड क्यों पड़ी, तो अब पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो होती है उसकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी जो होती है, यहाँ पे वन स्ट्रिंग है। वेरियस जो सर्विसेज होती हैं टू पॉपुलराइज पॉपुलेज इन द डिफरेंट जो डिफाइन जो जुरिस्डिक्शन होता है। सच अ सिस्टम जो है यहाँ पे कंप्राइजेस ऑफ ड्यूटीज़ एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी एंड जो स्पेशल यहाँ पे स्पेसिफाइड एंड जो सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि गवर्नेंस की मतलब है यहाँ पे कि लाइब्रेरी जो है वो किस तरीके से गवर्न करती है, और उस गवर्नेंस की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर लाइब्रेरी अच्छे से गवर्न नहीं करेगी तो आप जो है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फेक्शन इन द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि द फर्स्ट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड इट्स 3 जोनल सेंटर फॉर जो स्ट्रिंग है बुक्स का एंड पीरियोडिकल्स का, वो रिसीव किया जाता है बाय जो एनफोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बात करें डिलीवरी ऑफ द बुक हो गया, पीरियोडिकल हो गया, एक्ट द लाइब्रेरी डिज़ाइन एज दोज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एस, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी हो गया, कोलकाता में कोलकाता लाइब्रेरी जो कि है कोलकाता में है, एंड द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है, अ मेट्रोपॉलिटन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो फाइनेंस किया जाता है फुल्ली बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। These libraries function as the autonomous institution of government of India. The second clause of the library establish audit and the supervised by the library authorities defined in the state जो public library act है इसमें। द थर्ड जो क्लॉज है यहाँ पे, द पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेड एंड द फंक्शनिंग विद द असिस्टेंट ऑफ वन टाइम, और जो परसेप्चुअल जो मैनिफेस्टेशन है डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी जो ट्रस्ट होता है एंड द पब्लिक स्टिपुलेटेड जो NGOs होती हैं, इनके द्वारा यहाँ पे डोनेट किया जाता है। तो वेरियस चीज़ें हैं और बाकी जो है इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें इस तरीके से आएगा, लाइक एक्सप्लेन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की जो ज़रूरत की मतलब नीड क्यों है एक लाइब्रेरी में, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी, पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं, फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर एवरीथिंग लाइक जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड होता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, अलग अलग प्रकार के जो लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको बताना है।
नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ एंड इट्स कॉम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तरह से आपको एक एज अ लाइब्रेरियन आपको ये कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। तो डॉक्टर D.R. Kalia in his article in a publication 50-year library and information जो services है in India by M.K. Jain and explain the public library system in India. He point out the multiplicity है of library authorities in India and lament the जो वेस्टफुल डुप्लीकेशन होता है लाइब्रेरी का। द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी अल्टीमेटली इवॉल्व एंड सेटल्ड इन इंडिया, लाइक मिनिस्टर इन चार्ज पब्लिक लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी काउंसिल, फिर डायरेक्टरेट पब्लिक लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि मेंटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फिर डिवीज़न लाइब्रेरी वन इन सच ईच जो रेवेन्यू डिवीज़न होता है, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी मेंटेन बाय LLA, फिर आता है यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ DCA इन ईच टाउन, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाला जो लाइब्रेरी होता है। इस तरीके से विलेज लाइब्रेरी पे यहाँ पे अंत होता है। तो ये जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे आप मतलब इतना भी रख सकते हैं याद कि सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया जो मिनिस्टर्स, तो वो भी आप मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये चार्ट अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये चार्ट बना दे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको इम्प्रेशन जाएगा जो आपका जो क्वेश्चन पेपर जो चेक करेगा। दिस पैटर्न ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ जो है इज़ एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम प्रिवेलेंट अंडर द स्टेट पब्लिक जो लाइब्रेरी एक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी कॉम्पोजिशन, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे जो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके जो फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे, उसके ड्यूटीज़ एंड कॉम्पोजिशन किस तरीके से होते हैं। द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ इज़ द एपेक्स गवर्निंग बॉडीज़ है थ्रू विच द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्चार्ज करता है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैब्लिशिंग, फाइनेंशिंग एंड monitoring the public library system in the state. In most of the Public Library Act, this authorities is named as the State Library Council. तो ज़्यादातर जो स्टेट में है इसको मतलब स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बोला जाता है। इट्स कॉम्पोजिशन इज़ एज बिलो, लाइक द एक्स ऑफिसो मेंबर्स, जिसमें यहाँ पे द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड वेरीज जो चीज़ें हैं यहाँ पे आता है। सेकेंड है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट लाइब्रेरी जो डायरेक्टरेट होते हैं। फिर द 2 मेंबर रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे साहित्य जो परिषद है एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 2 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है इंस्ट्रक्टेड इन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, और वेरीज जो यहाँ पे पॉइंट है ये भी आप एक बार पढ़ लेना। फिर ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ क्या होती हैं, लाइक duties and the functions of SLA as well as the state of ILA मॉडल जो ये दिया गया है डॉक्टर V जो वेंकटा पे हैं इनके द्वारा, जो कि 1995 में। द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज अ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जो ओवरसीइंग है ऑफ द स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन स्टेट। उसमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे दे शैल बी चार्ज विद द ड्यूटीज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, मतलब उनको एक चार्ज करना है यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्ट को, एंड एक्ट एज अ फाइनल जो अथॉरिटीज़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन द स्टेट। इट शैल सैंक्शन द ओपनिंग ऑफ जो होता है न्यू लाइब्रेरी एंड ऑल्सो टेकिंग ओवर द प्राइवेट जो लाइब्रेरी होती है। इट इज़ ऑथराइज टू मेक रूल अंडर द एक्ट। तो वेरियस जो यहाँ पे फंक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। प्रिपेयर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो प्लान होता है एंड वेरियस अदर जो चीज़ें होती हैं।
उसके बाद यहाँ पे आता है सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी कॉम्पोजिशन। तो इसी तरीके से जैसे कि स्टेट को यहाँ पे किया गया है, उसी तरीके से जो सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उसकी भी कॉम्पोजिशन यहाँ पे बताई गई है। लाइक द कॉम्पोजिशन ऑफ सिटी लाइब्रेरी अथॉरिटी इज़ लाइक टू प्रोफेशनल फ्रॉम द सिटी हु हैव रेंडर्ड रिकॉर्ड सर्विसेज टू द कॉज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाए दो प्रोफेशनल को, जो मतलब यहाँ पे अपना जो सर्विसेज है उस तरीके से यहाँ पे दे सके। वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, एक तो उनके अंदर ही इलेक्ट हो जाए, और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग जो बॉडीज़ होती हैं। फिर वन मेंबर इलेक्टेड बाय द काउंसिल्स ऑफ जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे इन लोगों का जो डिवीज़न है वो यहाँ पे किया गया है। फिर कॉम्पोजिशन जो है ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबको जो है आपको मतलब डिटेल में नहीं, मतलब जो टॉप है ऊपर का, जैसे कि हम अभी जैसे हमने बताया ये वाला एक तो सिटी वाला आपको कर लेना है, और जो दूसरा है वो आपको ये वाला कर लेना है जो स्टेट वाला। तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बाकी जो है वो सब ऐड ऑन होते रह रहे हैं। तो तालुका, विलेज, पंचायत, लाइब्रेरी कॉम्पोजिशन एंड जो ड्यूटीज़ होते हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, वही स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी के कॉम्पोजिशन पूछ रहा है आगे। मतलब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे सिटी लाइब्रेरी का पूछ सकता है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ड्यूटीज़ एंड द फंक्शन। जो स्टेट डिपार्टमेंट होता है लाइब्रेरी के, उसके जो कार्य होते हैं और उसके जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। द स्टेट डिपार्टमेंट और द डायरेक्टरेट होता है लाइब्रेरी का, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो होता है पिक्चर ऑफ द स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। द डिसीजन ऑफ द गवर्नेंस of the system will remain incomplete without considering the duties and the function of the State Department of Library. The Directorate of Library is the secretariat होती है यहाँ पे। Knowing the significant role played by the Directorate of Library, most of the state जो public library होता है act have passed have provided for a separate entity of the directorate headed by the library professional. The duties and the function of the directorate जो होता है वो यहाँ पे नीचे मेंशन है, तो इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें से बनेगा तो यही बनेगा, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। उसके बाद आता है गवर्नेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। तो अलग अलग प्रकार के जो लाइब्रेरी, हाँ ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो अलग अलग जो प्रकार की लाइब्रेरीज़ होती हैं इंडिया में, उसकी जो गवर्नेंस है उनको यहाँ पे कैसे यहाँ पे करा गया है उसको यहाँ पे बताना है। तो नेशनल लाइब्रेरी सबसे पहले, द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, रीजनल डिविजनल लाइब्रेरी आर ऑफ यूनिक नेचर। दे वर्क एज द एपेक्स लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शन जो होता है आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर लाइब्रेरी। देयर गवर्नेंस देयर फोर फ्रॉम अ डिफरेंट पैटर्न। नेशनल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे दे वेरी करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इंडिकेट्स दैट दिस लाइब्रेरी इज़ द लाइब्रेरी ऑफ अ होल। मतलब नेशनल लाइब्रेरी जो होती है सब लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक टॉप लेवल की लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे हर लाइब्रेरी मतलब हर जहाँ पे भी मतलब ऑल ओवर जो इंडिया में अगर बात करें तो जहाँ पे भी कहीं पे भी एक पब्लिकेशन अगर कोई पब्लिश होती है पब्लिशर के द्वारा, तो उस पब्लिकेशन की एक कॉपी जो होती है वो नेशनल लाइब्रेरी के पास दी जाती है, ताकि वो स्टोर करके रखे और वो मेंटेन करे कि हाँ रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है कि हमारे जो देश में एक ओवरऑल पीरियड में कितने सारे जो यहाँ पे नॉलेज प्रोडक्शन हुए, तो इनका ये काम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करी गई है। तो एक्विजिशन कैसे होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस, जो मटेरियल है प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको कैसे किया जाता है। कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल कंसर्निंग द कंट्री
wherever it is published, and also acquisition of जो photographic record होता है of such material as it's not available within the country. Acquisition and the conservation of manuscript of national importance, planned acquisition of foreign material required by the country एंड वेरियस अदर थिंग जो है यहाँ पे बताई गई है। गवर्नेंस में वही सारी चीज़ें जो है, इसको प्लीज़ करके थोड़ा सही से कर लेना आप। फिर सेम है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की भी बात की गई है, तो सेम इसको और इन मतलब जो भी यहाँ पे 2-3 लाइब्रेरी की बात की गई है, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और ये वाले जो है एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। फिर गवर्नेंस ऑफ स्पेशल पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो कर सकते हैं बट इसको आप छोड़ दें, ये नहीं आता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी ऑफ फिजिकली चैलेंज या मोबाइल लाइब्रेरी। हाँ, मोबाइल लाइब्रेरी भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है कि जैसे बाकी जगह का तो नहीं मालूम, बट हाँ, दिल्ली में एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी करके एक मतलब संगठन है, जहाँ से जो है मोबाइल लाइब्रेरी के जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, तो वो जो होता है लाइब्रेरी जो होती है, मतलब जैसे कि गाड़ियों के गाड़ी में मतलब होता है, जैसे कि बस के अंदर उन्होंने पूरा लाइब्रेरी सेटअप कर दिया और उसके अंदर वो मतलब डोर टू डोर नहीं, मतलब वो एरिया में जाती है। वहाँ पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, वो उस लाइब्रेरी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी आपके एरिया में वो आएगी, आप वहाँ से बुक इशू करा सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पूरी मतलब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड मतलब की जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कीवर्ड ज़रूर देखने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट। उसके बाद लास्ट मतलब इस यूनिट का जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक का, वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे होता है परफॉर्मेंस मेज़र? तो बेसिकली यहाँ पे अगर आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा, क्राइटेरिया कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल लाइब्रेरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट शॉर्ट नोट आ सकता है इन पे, तो मतलब सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इस वाले यूनिट को। तो जैसे परफॉर्मेंस मेजर की बात करें तो परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, रेफर्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरियस, जो सेक्शन होता है, ब्रांचेस होते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ लाइब्रेरी इन द फॉर्म्स ऑफ टेंजिबल आउटपुट टू इट्स यूज़र और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट है व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड इन ईच यूनिट, सेकेंड है द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स होते हैं, थर्ड है यहाँ पे द एक्टिविटीज़ हो गया, ऑपरेशन हो गया, डेट फेल टू कंट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ देयर गोल्स, फोर्थ है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस, एंड फिफ्थ है टू सजेस्ट मेजर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे असाइनिंग करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिर डायग्नोसिंग ईच प्रॉब्लम, तो मतलब कि जो लेवल ऑफ यहाँ पे करंट परफॉर्मेंस है उसको असाइन करना, फिर डायग्नोस करना अगर प्रॉब्लम कोई है तो, फिर उसके बाद आता है कंप्राइजिंग पास्ट, करंट या डिज़ायर जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे चलती हैं। उसके बाद जो है आप प्लीज़ करके सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे कर लेना। फैक्टर अफेक्टिंग इफ़ेक्टिवनेस, दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बाकी जो है आप प्लीज़ करके कर लेना बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं आ सकती हैं। हाँ, लेवल ऑफ इवैल्यूएशन भी आ सकता है, तो लेवल एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो हाँ, तो ये वाला आपको करना है। उसके बाद आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।